प्रत्याशी हैं मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी जो है प्रत्याशी, उनका नाम आया है। वो हमार प्रत्याशी न हुए। हाँ, तब किसके हमार हैं? प्रत्याशी बीजेपी का भी पत्ता खुला नहीं है। बीजेपी का आएगी तब हमारा प्रत्याशी होगा। बाबा कार्यकाल अच्छा था। जितना इलाहाबाद में चैन छिनैती डकैती लूटपाट होती थी, ऐसा कोई पेपर नहीं था छिनैती ना। आज स्कूटी चाँप रहे हैं अपराधी, हाँफ रहे हैं। हिंदू खतरे में, ये कोई खतरे में नहीं है, सब बराबर हैं। इंसान खतरे में है, हिंदू मुस्लिम कोई भी खतरे में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों का नाम, उपचुनाव के प्रत्याशियों का नाम ऐलान करती है, उसके बाद ही यूपी में राजनीतिक जो है गलियारों में सनसनीखेज हो जाता है। एक तरीके से फूलपुर में जो प्रत्याशी का नाम है मुस्तफ़ा सिद्दीकी और बसपा के जो प्रत्याशी हैं शिवबरन पासी हैं। अभी देखना होगा कि बीजेपी ने अभी प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया है, लेकिन दोनों जो नेता हैं बसपा और समाजवादी पार्टी के जो दोनों प्रत्याशी हैं वो ताल ठोक के ये दावा कर रहे हैं कि इस बार फूलपुर में वही जीतेंगे। अभी देखना होगा कि जब नेता और प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं, लेकिन आम जो जनता है, आम जो जनता क्या सोच रही है कि वास्तव में उनको चुनेगी कि नहीं, क्योंकि ऊपरी हिस्से से तो आप जान गए, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो मैं आपको दिखाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। मैं इस समय फूलपुर के ढोकरी गांव में मौजूद हूँ। ऐसे ही रास्ते में जब जा रहा था, चाय का दुकान था और साइकिल का भी बगल में दुकान था। आइए लोगों से चर्चा करते हैं कि वास्तव में फूलपुर में क्या माहौल दिख रहा है। और इस चुनावी बिगुल जो है बज चुका है, बस तारीखों का ऐलान करना है। उसी कड़ी को जब आगे बढ़ाएंगे तो आप कैमरे में जो फ्रेम में देख रहे हैं, बैठे हुए अंकल जी हैं, क्या माहौल दिख रहा है भैया फूलपुर के ढोकरी गांव में? भाई ढोकरी में तो हमारे यहाँ वो शिवबरन पासी जी जो हैं हाँ। बहुजन समाज के कैंडिडेट हैं जी। उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। वो ईमानदार कार्यकर्ता है, अच्छा नेता है, नेता नहीं कार्यकर्ता है, हमारे बीच का साथी है जी। और उनको हम लोग खुल के सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से हरियाणा में मायावती जी ने काफ़ी उनका नुकसान हुआ, एक बार मायावती जी जो है हरियाणा में ये कह रही थी काफ़ी सीटों से वो हरियाणा में जीत हासिल दर्ज करेंगी, वहाँ भी कुछ उनको लाभ नहीं मिला। मायावती की जो पार्टी है इस समय थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को आ जाने से जो है पार्टी में जो है बहुजन समाजवादी पार्टी और जो है बसपा और जो शेड्यूल जो लोग हैं वो इधर उधर भागते चले जा रहे हैं। नहीं, बहुजन समाज पार्टी को हरियाणा में काफ़ी वोट मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। और चंद्रशेखर को बहुत कम वोट मिला है, ये बात नहीं है। 1200 की वोट पाया है चंद्रशेखर ने। और बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में लगभग 2-2.5 लाख वोट मिला है उनको पूरे हरियाणा में जी। तो अब वहाँ पे जो गठबंधन था, जो इन लोगों का गठबंधन था, इन लोगों का जो वोट जो बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला और बहुजन समाज पार्टी ने वोट कन्वर्ट किया, वहाँ पे 2 सीट मिली है गठबंधन को हरियाणा में। तो ये समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको कैसे आप देख रहे हैं? मुस्तफ़ा सिद्दीकी 3 बार विधायक रह चुके हैं। प्रवीण पटेल को जो है एक बार हार का मतलब करारी जो है मार्जिन से प्रवीण पटेल जीत पाए थे, लड़ाई टक्कर का था। इसको कैसे आप देख रहे हैं फूलपुर में? मैं देखिए, प्रवीण पटेल भी हमारे पुराने मित्र थे, बहुजन समाज पार्टी से वो भी विधायक रह चुके हैं। हाँ, और उसके बाद जो मुस्तफ़ा सिद्दीकी है वो भी बसपा से थे। और अब रही बात ये कि जब पार्टी छोड़ दिए हैं तो अलग अलग हो गया है मामला। तो भाई हम तो शिवबरन पासी को देखते हैं, यानी जड़ जो है बसपा का ही है। प्रवीण जी भी वहीं से निकले हैं, सिद्दीकी जी भी वहीं से निकले हैं जी। तो हम लोग तो शिवबरन पासी को वोट देंगे, हाथी को जी। भैया कैसा माहौल दिख रहा है फूलपुर में? इस बार आपका मतदान किस पे जाएगा? हमारा मतदान हमेशा से बीजेपी के जाता है। हाँ। अब बीजेपी के जाएगा, बीजेपी के आगे यहाँ कोई है ही नहीं है। हाँ। और जबरदस्ती बोले के लिए भाई बोले ना। नहीं, भैया ने कहा कि यहाँ का जो है शिवबरन पासी जी जो है बसपा से एक्टिव हम हो तो पास यही क्या करी। यही कारण है कि मायावती जी का वोट बट जाता है क्या? नहीं, हम लोग भाजपा ही यही। हाँ, वो में कोनो दुई राय नहीं ना। और भाजपा यहाँ जीतती आई है, जीतेगी। मायावती जी तो काफी काम किए हैं आप सबके लिए। मायावती जी ने काम किया है, ठीक है, लेकिन वो जीतता ही नहीं है तो क्या करी। लेकिन जब आप मजबूत करेंगे तभी तो जीतेंगी। पूरा लगा तो रहें सब ना हरियाणा में जीतिन, क्योंकि दलित वहाँ सबसे ज्यादा हैं। जीतिन एक को सीट नहीं जीतिन ना। नहीं, वहाँ तो करारी हार मिला। करारी हार मिला ना। तो राहुल गांधी ये जितना जने गठबंधन करे हैं
वो अखिलेश दैदेनिया मुस्तफ़ा सिद्दीकी सो बहन जी के साथ में थे। तो बताओ जब नेता का भरोसा नहीं तो हम लोग मतदाता जहाँ चाह भुआ दे भाई बीजेपी यहाँ जीत रही है चपक के। हाँ, कोई हराने वाला है नहीं, झूठ पूरा चाहे के बताओ। बाबा जी तो अच्छा काम किए हैं, हम ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। आज अगर इलेक्शन हुआ है तो बाबा की देन है, वहाँ जनता कह रही है। हाँ भाई, कांग्रेस काहे चली गई, अखिलेश काहे चले गए? कांग्रेस ने तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, 2024 किया था, कुछ उनका कार्य अच्छा रहा होगा इसलिए प्रदर्शन हुआ। मतलब अब उनका कार्य क्या है भाई, अगर लड़ना है तो अकेले लड़ो ना, बाबा तो अकेले लड़ रहा है ना। बीजेपी भी तो कई पार्टी समूह से लड़ रही है। कहाँ छोटे छोटे दल, अपना दल हो गया। अरे वो ठीक है, आप कह रहे हैं तो छोटे छोटे भाई जुटे तो कहिए, अगर हम जुटेंगे नहीं तो कटेंगे, अगर हम जुटेंगे नहीं तो कटेंगे, तो हमको कटना नहीं है। ठीक, हम एक हैं, एक रहेंगे। जो जम्मू कश्मीर को बचा लिया, आज वहाँ की जनता कितना खुश है। हाँ, बाबा को वोट दिया, जो कि 2 दिन कानून करने गए थे बाबा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है यार, देश स्वतंत्र है, जिसको जो मर्जी हो अपना करे, बाकी जनता तो एकदम ठान लिए। अखिलेश यादव को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी जो है प्रत्याशी, उनका नाम आया है। वो हमार प्रत्याशी न हुए, हमार प्रत्याशी बीजेपी का भी पत्ता खुला नहीं है। बीजेपी का आएगी तब हमारा प्रत्याशी होगा। हम झूठ पूर्वक नहीं बोलते कि चलो उनको देंगे, उनको दे दिया, ये काम नहीं। हम भाजपा को देते हैं, भाजपा को देंगे। अच्छा, हाँ। भाजपा का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है अगर भाजपा को वोट देते हैं आप? देखो सर, कोई काम तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्या? अगर बीजेपी ऐसा है कि मेरा हिंदुस्तान बचा है, ये लोग होते तो नहीं तो बचता। पहले कौन सा खतरे में था? बहुत खतरे में था। क्या खतरे में था? बहुत खतरे में था। क्या खतरे में था? क्या यहाँ अभी अखिलेश जी हुए थे, हाँ, हमारे हिंदुओं को जहाँ मुरचौरा मिट्टी गाड़ी जाती है, एक भी बाउंड्री कराए हैं। मुसलमान के जाए देखो हर जगह कराए हैं। क्या मिलता है हम लोगों को? बाबा जी जैसे वो नहीं देते थे, ये नहीं देंगे, फिर भी वोट देंगे, सीधा सीधा। अभी मुस्तफ़ा सिद्दीकी और जो बसपा में थे, सपा में चले गए। हाँ, लेकिन बाबा जी काफ़ी युवा नाराज रहते हैं कि रोजगार नहीं दे रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी सरकार आएगी महंगाई हटा नहीं पाएगी। आबादी रुक नहीं रही है तो कहाँ से महंगाई हटेगी? सब बैठ के खाने वाले हैं, कमाने वाला कोई नहीं, तो कहाँ से घटेगी बताइए आप? अब किसी भी सरकार के इतना दम नहीं कि हर घर में नौकरी दे दे। जो लोग बताते हैं खटाखट खटाखट खटाखट, कहाँ गया खटाखट? जहाँ जीते हैं कहाँ गया? सरकार आई नहीं ना, इसलिए रुक कहा गए। नहीं, यहाँ नहीं, कुछ नहीं, अब आएंगे नहीं, कोई नहीं आएगा। अच्छा, अब अखिलेश अकेले पूछे नहीं उनसे, राहुल गांधी से। हाँ, प्रत्याशी का नाम प्रत्याशी घोषित कर दिए। क्या भैया गठबंधन सफल रहेगा? क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से भैया ने कहा कि राहुल गांधी से पूछे नहीं, खड़गे जी से पूछे नहीं, प्रत्याशी का नाम फूलपुर में ऐलान कर दिए। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ किस चैनल से सर आप आए हैं? ये मेरा स्वतंत्र चैनल है। स्वतंत्र। किसी भी तरीके का इसमें नेता नगरी या गोदी मीडिया जो आप कहना चाह रहे हैं वो उससे हट गया है। ठीक ठीक। तो मैं रामचंद्र भारती, ढोकरी फूलपुर प्रयागराज। सर हम लोगों लेकिन आपने ये क्यों पूछा? सर ये हमने पूछा कि जो हमारा स्टेटमेंट जाता है क्या हमें मतलब प्राप्त हो सकता है, मैं इसको देख सकता हूं या जान सकता नहीं, हूं? वो तो सभी चैनल से आपको प्राप्त होता होगा। हाँ, तो सर आप पूछना क्या चाहते हैं? यही पूछना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से ये कहा कि स्टेटमेंट आपको सभी चैनल से क्यों नहीं मिल पाता है? कारण है साहब, यहाँ आते हैं अभी तो, या मैं अपना सौभाग्य समझूं बाबा जी का, कि बाबा जी की सरकार है, उनकी सत्ता है, इसलिए फूलपुर के उपचुनाव में इस बार मीडिया वाले पहुंच रहे हैं। अच्छा, इसके पहले नहीं पहुंच रहे थे? इसके पहले नहीं आते थे, फूलपुर आते थे, वहीं चले जाते हैं। लेकिन जो सिस्टम गांव-गांव के लगा हुआ है सर, यह सिस्टम पहले नहीं था। अच्छा, तो इस साल से नए से सीरियल से आप दूसरे वाले ऐसे मीडिया हैं जो सर हमारे गांव में आए हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोग खुश भी हैं कि आप आए और आपका स्वागत अभिनंदन इस ढोकरी की सरजमी से। तो अब ये बताइए कि आप इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए सर, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी माफियागिरी, गुंडागिरी, ये सब कुछ ख़त्म कर रही है। ठीक सर, जो बड़े बड़े गुंडा मवाली थे अभी कोई नहीं दिख रहे हैं। कोई दिख रहा है सर?
इस समय सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं, वो तो अभी भी मौजूद हैं। नहीं हैं सर, लेकिन उन्हें चूल्हे में घुसे हैं, कोई आदमी रंगबाजी अब नहीं कर पाएगा। दूसरी बात सर, अभी आपने पूछा कि बच्चे बेरोजगार हैं, ठीक है, इस पर हम लोगों ने भी कहा है, हम लोगों भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, बाबा जी से कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता जो है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं सर, उसके लिए रोज़गार दिया जाए। अगर नौकरी में कोई सिस्टम है, आपके यहाँ कोई ऐसा नियम है, पुलिस हो, पीएससी हो या कोई भी ऐसे कर्मचारी की नौकरी हो, तो जो पढ़ लिख कर बच्चे हैं उन्हें नौकरी प्राप्त कराई जाए। यहाँ तो नौकरी के बजाय पेपर लीक हो रहा है। वो सर, अगर पेपर लीक हो रहा है तो कर कौन रहा है सर, आप बता दीजिए। करने वाले हम आप हैं ना। हमारा विद्यालय है, हमारे विद्यालय में 1000 बच्चे परीक्षा देने आए हैं, तो कुछ विद्यालय के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहाँ के हेड मैनेजर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं अपना विद्यालय बचाऊं और सुरक्षित पेपर कराऊं। लेकिन अब योगी जी वहाँ से कैसे देख रहे हैं? लोग सवाल उठाते हैं, शासन आपका है ना। शासन मेरा है सर, अगर शासन मेरा है तो हमने प्रशासन को लगाया है अंदर। 1000 बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं प्रशासन? एक एक बच्चे को कैसे टेस्ट करेगा? गेट पर चेकिंग होती है, एक बार होती है, 2 बार होती है, उसके बावजूद भी साहब लीक हो जाता है पेपर, उसके बावजूद भी लीक हो जाता है। वहाँ क्या करें? वहाँ के विधायक सांसद तो कांग्रेस के है ना, तो वहाँ कैसे कट गए, मर गए? अब इनसे पूछा जाए, कोई सवाल का जवाब देगा? अभी जो रिसेंट में हत्या हुआ है, जो पूरा परिवार जो पूरा 4 लोग मारे गए थे, वहाँ तो दलित परिवार में था, दलित परिवार का। कोई आदमी बोला? अब बता रहे हैं कि योगी जी की सरकार है, मोदी जी के। वो यहाँ आपके घर में हो रहा है कांग्रेस का, वो घर ही है ना। तो यानी इस बार जनता क्या समझे, फूलपुर में साइकिल चलेगी कि कमल खिलेगा? साइकिल वाइकिल कुछ न चली, यहाँ भाजपा चली, हिंदू चली, योगी चली, मोदी चली, मैजिक, और कुछ न चली। आपको बता दे रहा हूँ। क्या भैया, आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है। आप भी बीजेपी वाले हैं कि बीजेपी वाले? सब बीजेपी वाले? सब बीजेपी वाले। अच्छा। बाबा कार्यकाल अच्छा था, जितना इलाहाबाद में चैन छिनैती, डकैती, लूट पाट होती थी, ऐसा कोई पेपर नहीं था छिनैती ना। आज स्कूटी से जा रहे हैं, चैन छीन लिए, ये हो गए, ये सब तो बंद है। अभी मौके पे ये सब तो बंद है ना। और क्या चाहते हैं जनता? के नाम पर योगी चाँप रहे हैं, अपराधी हाँफ रहे हैं। अच्छा, वो निरहुआ वाला गाना। बस वही समझ लीजिए संक्षेप में। अच्छा। और हिंदू बटेगा तो कटेगा, एक रहेगा तो नेक रहेगा। पत्रकार महोदय, आप जान लीजिए, इसी फाटक में मैं बात कर रहा हूँ, अंत नहीं बोला। बहन बेटी साक्षात नहीं आ रहे हैं, इसी फाटक बात कर रहा हूँ। बोला आज एकदम आराम से आ रहे हैं, सब बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन कोचिंग, बोला कहीं ना झगड़ा लड़ाई हो रही है। तो पहले वहाँ क्या हो रहा था? अरे बहुत कुछ हो रहा था। अरे ठेला वाले से लगाए रहे, बहुत आर्मी रिटायरमेंट हुए हैं। अच्छा, आप आर्मी से रिटायरमेंट हुए हैं? आप तो भली भांति जान रहे होंगे। अरे मैं पूरी इंडिया का छप्पा का पूछो बताए हूँ वहाँ। कब आपका रिटायरमेंट कब हुआ था आपका? रिटायरमेंट मेरा 10 में। 10 में। अच्छा, ये अग्निवीर वाले पे क्या कहेंगे आप? अग्निवीर बहुत अच्छा है, बेकारी से अच्छा है, और किसको पैसा नहीं मिल रहा है, बकवास करते हैं दुनिया भर के। इतना ज़्यादा बोलते हैं कि एक पैसा नहीं मिला। किसको नहीं मिला है, किसको नहीं मिला है? रिकॉर्ड देखे बिना रिकॉर्ड के बोल देते हैं ऐसे उल्टा पुल्टा सब। भाई अब रहिए, आप जो है 10 साल से क्यों पेपर आउट हो रहा है, ये हो रहा है, कोई भर्ती नहीं की, ये वैकेंसी दुनिया भर का है, क्या इन्हीं के टाइम में वैकेंसी हो गई? अभी राज के टाइट किया, तब आज तो लोग कुछ पढ़ लिख रहे हैं जब देखे, नहीं तो बीए का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट परचून के दुकान में मिलती थी, मोदी खाना में, तब कहाँ थे ये सब? यानी अग्निवीर योजना आपके अनुसार सही है? रही है। जब जगह नहीं है, 10% तो कांग्रेस ही किया था ना, 20% किया था, फिर होते जाते 10% पर हुआ कम करने के लिए। पोस्ट तो उतनी रखे हो, तब जो रिटायरमेंट जा रहा है उसकी जगह पर नहीं ले रहे हैं, धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में केवल एक हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, इन्होंने केवल यही कहा कि जो है बसपा का जो प्रत्याशी है वही जीत सकता है। और यहाँ के जो पूरे लोगों में, आप भी बसपा से हैं? नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी से, लेकिन बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अभी जो लखनऊ में आप देख रहे हैं, जयप्रकाश जयंती पर जो रोके हैं, इनको रोकना नहीं चाहिए था। क्यों रोक रहे हैं? इनसे पूछे क्यों रोक रहे हैं?
किस लिए रोक रहे हैं? क्या हमारा भारत लोकतंत्र है, यहाँ चाहे जो आदमी चाहे जो कहीं भी जो जा सकता है। जा सकता, लेकिन क्यों रोक रहे हैं? इनसे पूछिए क्या दादागिरी है इनकी। माल्यार्पण करने के लिए जाने वाले थे। हाँ, जा रहे थे, क्या दादागिरी। और 10-10 फीट दीवार बढ़ा दिए हैं। उसको अखिलेश यादव ने अगली बार 5 फीट 2 फीट या 3 फीट का था, उसको डाक गए। लेकिन क्या दादागिरी है बीजेपी की? हर बार यही होता। जो अभी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, ये कोई खतरे में नहीं है, सब बराबर हैं। इंसान खतरे में है, हिंदू मुस्लिम कोई भी खतरे में नहीं है, इंसान खतरे में है। जो कह रहे हैं कि हम अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसको कैसे देख रहे हो? ये सब समाज में कैसा संदेश फैलाया जा रहा है? कुछ नहीं, ये प्रोपोगेंडा है बीजेपी का। ये वोट लेने का एक प्रोपोगेंडा है। इनको बस हिंदू और मुस्लिम नाम से वोट चाहिए बस इनको। ये आगे का भविष्य और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है। ये आगे का भविष्य नहीं देख रहे हैं कि ये हम बच्चों का अंधकार किस अंधकार में जा रहा है। बस इनको प्रोपोगेंडा चाहिए, हिंदू मुस्लिम करके वोट चाहिए बस इनको। और इस कड़ी में इस बच्चे का जो आवाज़ है वास्तव में समझने के लायक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम का ये जो मुद्दा समाज में जो छेड़ा जा रहा है, इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और फूलपुर के ढोकरी गांव में जो एग्जिट पोल निकल के सामने आता है कि यहाँ के जो लोग बहुमत में अभी भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी का नाम जो अभी नहीं आया है, लेकिन उसके प्रत्याशी के साथ सहमत हैं। कुछ लोग मुस्तफ़ा सिद्दीकी के साथ भी हैं और कुछ लोग बसपा के प्रत्याशी शिवबरन पासी के साथ भी हैं। अभी देखना होगा कि फूलपुर के लड़ाई में कौन दांव ठोक कर फूलपुर को जीतने का साहस रखता है और विधानसभा में ललकारता है। अभी देखना होगा कि जब तारीखों का ऐलान होगा और फूलपुर की जनता किसको अपना मतदान देकर विजयी घोषित करती है। तब तक फूलपुर ढोकरी गांव के मतदाताओं से जुड़े रहिए और इस कवरेज को देखते रहिए। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।